हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। आज हम लोग बात करेंगे रामायण में कितने कांड हैं और वो कौन कौन से कांड हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहें। तो कई बार रामायण में कितने कांड हैं यह क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि रामायण में कितने कांड हैं। तो कितने कांड हैं मेरे फ्रेंड्स? हमारे रामायण में जो है 60 कांड है। कितने हैं मेरे फ्रेंड्स? रामायण में 60 कांड हैं। तो कौन कौन से कांड हैं हम उनको देख लेते हैं और उनको डिटेल से समझ भी लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा बाल कांड है। कौन सा कांड है मेरे फ्रेंड्स? सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो कांड है वो बाल कांड है। अब बाल कांड में क्या बताया गया है मेरे फ्रेंड्स? बाल कांड में बताया गया है रामायण की शुरुआत इसी अध्याय से होती है। अयोध्या नरेश दशरथ के घर राम एवं उनके भाइयों का जन्म तथा बचपन में उनके तमाम किस्से कहानियों को संग्रहित करती बाल कांड में राम के बाल्य काल के रूप छवि डाली गई है। तो बाल कांड में जो है राम के जो बाल अवस्था के जो वर्णन है वो बाल कांड में मिलता है। उसके बाद कौन सा कांड आता है मेरे फ्रेंड्स? उसके बाद हमारा जो सेकंड आता है वो आता है हमारा ये जैसा कि आप लोग इमेज में भी देख रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है बाल कांड के बाद अयोध्या कांड। अब अयोध्या कांड में क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो अयोध्या कांड, उसके बाद जो हमारा सेकंड आता है वो अयोध्या कांड आता है। तो अयोध्या कांड में बाल्य अवस्था से निकल राम एवं उनके भाइयों द्वारा अयोध्यावास की कहानियां संग्रहित हैं। इसी कांड में जनक नंदिनी सीता माता के जीवन एवं राम से उनके विवाह के ऊपर प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय के अंत में कैकेयी द्वारा राम को वनवास मांगे जाने की कथा का उल्लेख है। राम को विवाह और उनको वनवास की जो डिटेल जो जानकारी मिलती है वो अयोध्या कांड से मिलती है। किस कांड से मेरे फ्रेंड्स? अयोध्या कांड से मिलती है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि राम का विवाह और उन्हें वन जाने का जो वर्णन है वो किस कांड में मिलता है, तो वो अयोध्या कांड में मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो थर्ड कांड है वो कौन सा है? तो थर्ड हमारा अरण्य कांड है, जिसे हिंदी में अरण्य में जंगल होता है। तो अरण्य कांड जो है हमारा थर्ड कांड है। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें माता कैकेयी के वचनों से बद्ध श्री राम, माता सीता एवं भाई लक्ष्मण वनवास चले जाते हैं। दंडकारण्य के जंगलों में उनका जीवन तथा रावण द्वारा छल पूर्वक सीता के हरण को इस कांड में संग्रहित किया गया है। इस कांड में उनका वर्णन किया गया है, जैसा कि आप लोग इमेज में भी देख रहे हैं। सीता जो है, रावण जो है सीता का हरण कर लेता है। तो इस किस कांड में बताया गया है कि रावण जो है सीता का हरण करता है? तो अरण्य कांड में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट कांड है चौथा, जो 4 नंबर कांड है वो है हमारा किष्किंधा कांड। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है माता सीता का रावण द्वारा हरण होने के बाद उसकी तलाश में राम किष्किंधा नगरी पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात भक्त हनुमान से होती है। इस कांड में बाली वध, हनुमान से मुलाकात एवं सुग्रीव की सेना का राम से विलय के ऊपर प्रकाश डाला गया है। तो यह किष्किंधा कांड हो गया। उसके बाद कौन सा कांड आता है मेरे फ्रेंड्स? उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा 5 नंबर हमारा सुंदरकांड आता है। तो सुंदरकांड में क्या बताया गया है मेरे फ्रेंड्स? सुंदरकांड में बताया गया है अपने भक्त हनुमान एवं तमाम वानर सेना के साथ सीता की खोज में लंका की ओर प्रस्थान के बारे में बताते हुए इस कांड में ही विभीषण से राम की मुलाकात के बारे में बताया गया है। ऐसे में हनुमान भी माता सीता से मुलाकात कर ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि सीता माता कहीं और नहीं बल्कि लंकेश के ही कब्जे में हैं। तो यह हो गया सुंदरकांड। उसके बाद हमारा लास्ट जो कांड है वो कौन सा है? सॉरी, जो 6 नंबर कांड है वो हमारा लंका कांड है। कौन सा मेरे फ्रेंड? लंका कांड। इसमें क्या बताया गया है? तो 6 नंबर जो कांड है वो लंका कांड है। इसमें बताया गया है रामायण का शायद सबसे सुखद अध्याय, जिसमें कि प्रभु राम का अपनी सीता से मिलन होता है। समस्त असुरों एवं रावण का वध कर सीता को रावण के कैद से छुड़ा राम एवं समस्त सेना खुशी खुशी अयोध्या लौटते हैं। अयोध्यावासी राम का स्वागत करने हेतु अपने घर में दीप जला दिवाली की शुरुआत करते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो कौन सा कांड आता है? उसके बाद हमारा उत्तराकांड आता है। कौन सा मेरे फ्रेंड्स? उसके बाद उत्तरकांड आता है।
7वां नंबर कांड जो है उत्तरकांड है, जो सबसे लास्ट कांड है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला जो कांड है वो कौन सा है, तो बालकांड। अगर आपसे सबसे लास्ट वाला कांड पूछा जाए तो वो उत्तरकांड है। उत्तरकांड में क्या बताया गया है मेरे फ्रेंड्स, उत्तरकांड में बताया गया है राम की ताजपोशी, राम राज्य की स्थापना, लव एवं कुश के जन्म, सीता की अग्नि परीक्षा, माँ सीता जमीन में समा जाना एवं राम की जल समाधि को अंकित करते हुए इस अध्याय से रामायण का अंत हो जाता है। तो उत्तरकांड से ही रामायण का अंत हो जाता है। तो ये थे हमारे 7 कांड जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब इनको याद कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल वे में हम लोग समझ सकते हैं कि सबसे पहले श्री राम का जो बाल रूप है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो है बालकांड आता है। कौन सा मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है बालकांड आता है। कौन सा, बालकांड। उसके बाद आता है सेकंड नंबर आता है हमारा, जो नंबर आता है वो अयोध्या कांड आता है। कौन सा, जो बाल रूप है वो अयोध्या में ही तो देखने को मिलेगा, तो अयोध्या में आता है सेकंड जो है अयोध्या। उसके बाद अरण्य यानी जंगल में जो अरण्य है, उसके बाद अरण्य कांड आता है। फिर उसके बाद आता है हमारा फोर्थ नंबर आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड आता है, किष्किंधा कांड आता है। उसके बाद आता है फोर्थ के बाद हमारा 6 आता है सुंदरकांड। 6 हमारा सुंदरकांड आता है। फिर 7वां जो आता है 5th हमारा सुंदरकांड आता है, और 6 जो है हमारा लंका कांड आता है। कौन सा मेरे फ्रेंड्स, लंका कांड आता है। उसके बाद हमारा उत्तरकांड आता है जो अंतिम कांड है। तो ये थे हमारे सभी कांड जो एग्जाम से यहाँ हर बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कांड कितने होते हैं, रामायण में कितने कांड हैं और वो कौन कौन से कांड हैं, और सबसे बाद में कौन सा कांड आता है और सबसे पहले। तो सबसे बाद में मेरे फ्रेंड्स उत्तरकांड आता है, और उत्तरकांड से ही रामायण की समाप्ति हो जाती है। और सबसे पहले अगर पूछा जाए तो सबसे पहले जो है बालकांड आता है, जिसमें बचपन के बारे में जो है बालकांड में इनका वर्णन किया गया है। और अरण्य कांड में बताया गया है सीता का वनगमन जो होता है उसके बारे में बताया गया है। तो ये थे हमारे जो रामायण के कांड। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों को ईजिली अवेलेबल हो सके। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।